सो गाइज हाय, इट्स 9 नाउ और ये 9 PM है। ये रात के 9 बजे है और आज है सैटरडे। जो लोग ट्रैकिंग में हैं उनका ये ड्रीम रहता है, ये सबसे हाईएस्ट पीक वाला ट्रैक माना जाता है एंड विच इज़ कलसुबाई ट्रैक। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है कि मस्त कि स्नान हो गया है मेरा गर्म पानी से एंड आई एम हैविंग कॉफ़ी। खाने की इच्छा है नहीं बिकॉज अभी जस्ट क्लिनिक से आई हूँ, तो आई हैव कॉफ़ी और पैकिंग हो गई है लगभग। ये बैग अगर आपको याद होगा, ये हाइड्रेशन बैग है पानी की, जो मैंने डेकेथलॉन से ली थी। तो आज उसका मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। सिर्फ ये बैग मेरे साथ ऊपर तक जाएगा जब मैं वॉकिंग करूँगी और ये वाला बैग रहेगा अंदर बस में। ये हम लोग साइकिल को अगर अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो इसको यूज़ करते हैं, तो ये मैं अपने साथ रखूँगी। इसको मैं अपनी रिस्ट में बांधूंगी। हमारा मीटिंग पॉइंट था थाने 3 हाथ नाका एंड वहाँ पे हमें सबको मिलना था रात के 10 बजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज़ यूजुअल जैसे टाइम पे मिलना होता नहीं है, तो फिर हम सब मिले 11 बजे के आसपास एंड फिर यहाँ हम लोग पहुँचे रात के 3 साढ़े 3 बजे पहुँचे। 4 बजे ये ट्रैक हमारा चालू हुआ एंड वी वर नॉट सो पर्टिकुलर कि हमें सनराइज़ देखने मिलेगा। फेज़ 1 क्रॉस किया है, बहुत ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन है। अभी तो और बहुत पड़ाव बाकी है, हार्डली 10% ही क्रॉस हुआ है, लेकिन इट्स वेरी मच स्टीप इंक्लाइन। लेट्स सी कैसा चलता है। कलसुबाई जो ट्रैक है वो सबसे हाईएस्ट ट्रैक माना गया है एंड इन शॉर्ट इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस गांव के एक राजा थे। उनके पास कोई भी फीमेल वर्कर काम नहीं करती थी, वहाँ पे सब मेल वर्कर काम करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा आया कि इनके यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आ गए एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हें फीमेल वर्कर हायर करनी पड़ी। तो उन्होंने कलसुबाई को रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाओ हमारे यहाँ पे और काम करिए, बर्तन खाना बनाना वगैरह वॉटेवर। ये इनविटेशन देख के कलसुबाई को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ एंड व्हाट शी डिड, शी वेंट ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन और वहाँ से उन्होंने सुसाइड कर ली। ये बात देख के वो राजा को इतना बुरा फील हुआ कि उनको ऐसा लगा कि यार मेरे वजह से एक की जान चली गई है बिना मतलब। तो वो सॉरी बोलने के लिए उन्होंने स्मरणार्थक वहाँ पे ऊपर एक टेम्पल बांधा जिसका नाम है कलसुबाई टेम्पल और इस पूरे ट्रैक का नाम पड़ा है कलसुबाई ट्रैक। आगे रख, मेरा मतलब आगे हाथ तो दिखाओ। ऑलमोस्ट 1 आवर होने आया है, अभी और 2 घंटा बाकी है। काफी स्टीप इंक्लाइन है गाइस। तो ये कलसुबाई ट्रैक ओवरऑल 5000 फीट का है। हो गया है, नॉन स्टॉप आए एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सनराइज। द टाइम इज 2 hours 22 minutes नॉन स्टॉप ट्रैक एंड दिस इज यस। अभी लो देख नहीं होगा, उसको खाचा ही नहीं है सेटल होने के लिए। सो नाउ ये दिस इज द लास्ट लैडर। सोचो गाइस, अगर ये लैडर नहीं होती तो क्या होता। हम आते ही नहीं ट्रैक होता ही नहीं। सॉर्टेड ना, सॉर्टेड गो 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 अप, गो अप। हाँ, फोटो निकालना तो भी आ जाओ। हाउ इज द क्लाउड? Too cloudy. Hey. How is the Joshua? Very high. It's a cloud. It's very high. It's very high. And guys, see the cloud. That's why I was checking. See the cloud. Oh my God. Here we are. Only half an hour left. Half an hour? Finally. हो गया? अरे यार सही है, नॉन स्टॉप आ गया।
घंटे में ये ट्रैक किए, 2.5 घंटे में नॉन स्टॉप। जितने भी मैंने व्लॉग देखे यहाँ आने के पहले मिनिमम 3.5 घंटा, मैक्सिमम 4.5 घंटा था सबका, 3.5 4.5, बट वी डिड एग्जैक्टली 2.5 घंटे में यहाँ आए हैं। 2 hours 28 minutes, यस वी डिड इट यार। 2 hours 28 minutes में हम लोग ने किया, नॉन स्टॉप आए। पता है ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ आने के बाद जो वर्थ लगता है ना, एक्चुअली वर्थ है। वो मंदिर कलसूबाई का स्मरणार्थक ये मंदिर बना है। कलसूबाई का मंदिर है मेरे पीछे, और यहाँ पे बहुत गर्दी है। सब लोग रात भर से ट्रैक कर रहे हैं। रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे से उन लोगों का ट्रैक चालू है। अभी जाके ये लोग पहुँचे हैं। हम लोग ने ट्रैक ऑलमोस्ट 4 बजे चालू किया था एंड 6:30 को वी आर हियर ऑन द टॉप। ये ट्रैक सबसे हाईएस्ट ट्रैक है, 1646 मीटर इसकी हाइट है, ऑलमोस्ट 5000 फीट। बस कुछ और बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, बिकॉज़ मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना आसानी से मैं ये ट्रैक कर पाऊँगी। बिकॉज़ मेरे लास्ट जो मैंने ट्रैक किए थे लोहागढ़ और विसापुर, जो मैंने ट्रैक किए थे वो 2 साल पहले किए थे। उसके बीच में मेरा एक भी ट्रैक हुआ नहीं था। बट कलसूबाईचा आशीर्वाद की हा ट्रॅक व्यवस्थित झाला, खूप छान झाला। आणि सुरुवातीला खूप त्रास झाला। स्टार्टिंग में जो इंक्लाइन है रोड वो बहुत स्टिफ इंक्लाइन है। तो स्टार्टिंग का जो पैच है आधे घंटे का पौने घंटे का, वहाँ पे जान यहाँ तक आती है। बहुत स्टिफ एंड बहुत हार्ड है। तो शुरुआत में थोड़ा सा डीमोटिवेट होने होता है, देन लेटर ऑन फिर नो इश्यूज़। सो डोंट वरी, स्लोली आ जाओ। हॉल्ट, और सबसे अच्छी बात है इस ट्रिप पे बहुत सी जगह पे हॉल्ट है। बहुत सी जगह पे ये गांव वालों ने ये नाश्ता, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो बहुत सी चीज़ें रखी है। सो यू गाइज कैन आराम से बैठ के आ सकते हो। सो नो इशू। सो अभी थोड़ा सा यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं। इतना फॉग है, ठंडी है, और उसमें चाय, मस्त वाली चाय। भीड़ देखो। फ्रॉम यर एंड टाइम हुआ है 8:30 हुआ है अभी टाइम। एंड सी द गर्दी। अभी ये गर्दी के साथ इतने से लेन में अभी निकलना है। होप फॉर द बेस्ट। लग रहा है एक फोटो है मेरे पास कलसूबाई की। दिखा दो। चढ़ना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन उतरना डिफ़िकल्ट है। कुछ फ्रेंड्स मिले हैं ट्रैक पे जो हमारे जो हमारे साथ ही ऊपर थे। द पीक एंड नाउ इतना क्रॉस हो गया। वो जो लैडर दिख रही है वो लैडर वाज द फर्स्ट लैडर एंड इट वाज वेरी रिस्की। मतलब जाने वाले लोग भी उसी लैडर से, आने वाले लोग भी उसी लैडर से हैं।
ये गाइस जैसे ये लोग टेंट बन के भी रहते हैं रात को। और ये जगह जगह पे मैंने आपको जैसे बोला कि जगह जगह पे गांव वालों ने उनके स्टॉल्स लगा के रखे। सो नो इशू ऑफ हाइड्रेशन और खाना पानी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ। 20-20 मिनट के ये वॉकिंग पे एक स्टॉल है। GoPro 8 कॉफी चाय बोलो तुम लोग। अच्छा वो 8-9 कॉफी मैम, चाय कॉफी एक चाय। halfway done and feeling good, descending feeling good always, but बहुत careful descend करना पड़ता है। ये देखो गर्दी, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकी हूँ, वो गर्दी का पैच थोड़ा कम हो जाएगा तो आई गो जाए। Reach and see the super गाँव। ऐसे गांव में आके रहोगे ना तो और 50 साल ज़्यादा जियोगे। सो पीसफुल इट इज़। 11:30 बजे आफ्टरनून के, बट लगता है आपको। आई शो यू दी हाउस, इतना ओपन है, वहाँ पे खेत है एंड वहाँ से हम लोग आए हैं। के भी आगे और एक छोटा डोंगर है कांदा दे ना, आणि पापड़ पण आण। आप नहीं खाओगे? क्या करूँ मैं, खाली तुम खा रहे हो। हम आपके पार्टनर थे। सुबह जो हम लोग गए ना, मजा आया। सब निकल गए। सब लोग सोचने लगे सच में 2.2 में गए यार। मानव कौन है मानव? मैंने जीरो नाम मानव ही रखा था, बिकॉज मेरे को दूसरा नाम याद नहीं हो रहा था। ये आगे जाके दीपा, हाँ ये सब मानव, मैं पीछे से पीछे रहा। घर का बनाया हुआ खाना था, 2 भाजी, चपाती, हिरवी मिरचीचा ठेचा होता आणि मस्त डाळ भात, असं एकदम घरगुती जेवण होतं। कि इन शॉर्ट अगर मैं ट्रैक का रूट बताऊँ तो स्टार्टिंग जब आप ट्रैक का करते हो तो शुरुआत का जो आधे घंटे का पैच है दैट इज़ दी टफ पैच। पूरा इंक्लाइन स्टिफ है और रोड मतलब कच्चे रोड पे चलना है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप डीमोरलाइज्ड हो जाओगे कि यार यहाँ पे इतनी तकलीफ हो रही तो आगे कैसे जाए। थोड़ा सा हौसला बनाए रखना और चलते रहो एंड आगे जाके फिर आपको थोड़ा अच्छा पैच मिलेगा। हालांकि सब इंक्लाइन ही है, सीढ़ियाँ, लोखंड की सीढ़ियाँ लगाई गई है। तो ये लोखंड की सीढ़ियाँ गांव वालों ने इसके लिए वो लगाई है कि हमारे जैसे जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे तो उनको असुविधा ना हो। वो काफ़ी बड़ी, बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं एंड बहुत नैरो सीढ़ियाँ हैं। वहीं से जाने का लाइन है और वहीं से आने वाला लाइन है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ओवर देयर। ऑलमोस्ट 4 वो सीढ़ियाँ आती है बड़ी बड़ी, तो 4 सीढ़ियाँ आपको टप्पा टप्पा में क्रॉस करनी है एंड उसके बाद आपको कलसूबाई का मंदिर दिखाई देता है। बट ट्रस्ट मी, इतना एफर्ट लेने के बाद जब हम कलसूबाई मंदिर के पास पहुंचते हैं और वहाँ जो फॉगी एंड क्लाउडी जो वेदर हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, पूरी थकान मिट जाती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप गाइज आपको ये ट्रैक बहुत पसंद आया होगा एंड मैं जिनके साथ गई हूँ वो लोग स्पेशली ट्रैक ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अच्छे से उन्होंने ट्रैक ऑर्गेनाइज़ किया था। कोई ज़्यादा कॉस्टली ट्रैक भी नहीं था एंड आई होप आपको ये ट्रैक का आइडिया आ गया होगा कि हाउ टू डू एंड आई विल रिकमेंड कि ये ट्रैक आप विंटर में ही करें, मानसून में ना करें, बिकॉज काफ़ी स्लिपरी है वहाँ पे। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। एज आई ऑलवेज से, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लव यू, बाय बाय।